तारीख और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से इस माह मुबारक में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बेशुमार पहलू और बेशुमार वाक़िआत हमें सीरत की किताबों में मिलते हैं। और इसी तरह हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन और हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बेशुमार वाक़िआत हमें रजब के उन्वान से मिलते हैं। लेकिन इस माह रजब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम वाक़या वो सफ़र मेहराज है कि जिसको रब्बे कायनात ने खुद कुरान करीम फुरक़ान हमीद में जिसका तज़किरा फरमाया और जिसकी रुईदात बयान फरमाई, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार रिवायात सफ़र मेहराज के उन्वान से सफ़र मेहराज में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस का सफ़र और फिर बैतुल मक़दस में तमाम अंबिया व रसूल की इमामत, क़ियादत और सियादत, और फिर वहाँ से आसमानों का सफ़र, और फिर पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर हत्ता के रब्बे कायनात की मुलाकात और रब्बे कायनात से हम कलामी और रब्बे कायनात का कुर्ब कि जिसको खुद रब्बे कायनात इन अल्फाज में बयान फरमाते हैं कि सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ये तमाम वाक़िआत अपनी जगह पर, लेकिन इस सफ़र मेहराज का जो सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने अपने महबूब के सदके इस उम्मत को जो अता फरमाया तो वो ये 5 वक्त की नमाज अता फरमाई। जैसे कि हदीस मुबारका में आता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए कि जहाँ एक आबिद और एक महबूब, एक आशिक और एक माशूक की मुलाकात हुई, तो अल्लाह ने कहा है मेरे महबूब बता क्या तोहफे लाए हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात। ये 3 तोहफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर पेश किया ना। अल्लाह तो खालिक कायनात है, मालिक कायनात, कि अल्लाह मेरी जानी इबादत भी, मेरी माली इबादत भी, मेरी कौली इबादत भी, सब कुछ है अल्लाह तेरे ही लिए है। और फिर अल्लाह ने भी अपने महबूब को 3 तोहफे अता फरमाए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया सरदारे दो जहां के कि उस मकाम पर भी कि जो सुम्मा दना फतदल्ला की कैफियत थी कि इतना कुर्ब, इतना कुर्ब। वक्त नहीं है कि मैं उसकी तफसील आज करूं कि मुफस्सिरीन कराम ने क़ाब क़ौसैन की क्या तारीफ की है कि जब 2 कमाने आपस में मिला दी जाएं और जितना कुर्ब उससे होता है उससे भी ज्यादा कुर्ब था उस वक्त अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको आज हमने भुला दिया है, अपनी जिंदगियों से भुला दिया है, अपने घरों से निकाल दिया है, अपने कारोबार से निकाल दिया है, अपने मामलात से निकाल दिया है, अपनी खुशियों से निकाल दिया है, अपने गमों से निकाल दिया है। लेकिन वो शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन उस मकाम पे भी हमें नहीं भूला कि जब अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो फौरन रिवायात में आता है, बाद रिवायत में कि सैयदना जिब्राइल बाद में कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो इबादिल्लाहि सालिहीन में क़यामत तक आने वाले तमाम के तमाम सालिहीन को इस दुआ में शामिल हो गए। तो अर्ज कर रहा था, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी कि इस मकाम पर अल्लाह ने जो अपने महबूब को तोहफे दिए, उनमें से सबसे बड़ा तोहफा जो था वो नमाज का तोहफा था। और इब्तिदान 50 नमाजें फर्ज हुई, और जब वापस तशरीफ लाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के महबूब के अल्लाह की तरफ से कोई तोहफा मिला, कोई इनाम मिला? कि हाँ, मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजें फर्ज कर दी गई। तो हजरत मूसा ने दरख्वास्त की कि वापस जाएं और अल्लाह से दरख्वास्त करें कि 50 ज़्यादा है, क्योंकि मेरी उम्मत पे तो 2 फर्ज हुई थी, वो 2 नहीं पढ़ते थे, तो ये 50 तो बहुत ज़्यादा है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर रसूलुल्लाह वापस तशरीफ ले गए, जाके दरख्वास्त पेश की, 5 काम हो गई। फिर आए, फिर पूछा, फिर आपने कहा 5 काम हो गई, कहा नहीं दोबारा जाए। अब मुख्तसर ये कि फिर 9 मरतबा आप गए और आए, और आखिर जब 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कहा कि आप दोबारा चले, कहा नहीं अब मुझे हया। लेकिन जब 5 फर्ज हुई तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब, तेरी उम्मत पढ़ेगी तो 5, लेकिन सवाब में 50 ही कर दूंगा। सवाब में कमी कोई नहीं होगी, सवाब 50 ही का, इसलिए कि जब 50 कहती तो हैं तो 50, लेकिन तेरी दरख्वास्त के ऊपर, तेरे बार बार के मुतालबे पर मैंने 5 तो कर दी हैं, लेकिन पढ़ेंगे 5, लेकिन मिलेगा 50 ही का सवाब। तो नमाज वो तोहफा है मोमिन के लिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फरमाया कि जो डायरेक्ट डायलिंग है रब्बे कायनात के साथ। लेकिन आज बदकिस्मती से मुसलमान माशरे में इस वक्त 90% लोग बेनमाज हो गए। और नमाज वो अमल है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो नमाज है, और जिसकी नमाज सही निकल गई, नमाज का खाता सही निकल गया, तो बाकी मामला भी सही हो जाएंगे, और जो नमाज में पकड़ा गया वो बाकी मामला में भी पकड़ा गया। अब आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाए ना कि बाकी जितने भी अहकामात रसूलुल्लाह को मिले, जिहाद के अहकामात मिले, निकाह के अहकामात मिले, निकाह के अहकामात मिले, बैअ और शिरा के अहकामात मिले, जितने भी अहकामात मिले जमीन पर मिले, लेकिन जब नमाज देने का वक्त आया तो रब्बे कायनात ने अपने पास बुलाया। उसकी अहमियत का अंदाजा लगाया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातु मिअराजुल मोमिन, कि मेरी मेराज तो ये थी कि मैं लोह कलम तक पहुंचा।
रसूलुल्लाह की मेराज तो ये थी कि लोग कलम तक पहुंचे। जैसे कि हदीस मुबारक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस मकाम तक पहुंचा कि जहां लोग कलम के चलने की आवाज जो है ना वो मुझे सुनाई दे रही है। तो रसूलुल्लाह की मेराज तो ये कि वो लोग कलम तक पहुंचे, और मोमिन की मेराज ये है कि तेरे कदम तक पहुंचे। जब जबीने नियाज को झुका दिया, जब अल्लाह अकबर कह दिया, तो समझ लो कि अल्लाह के साथ डायरेक्ट ताल्लुक कायम हो गया, डायरेक्ट डायलिंग हो गई। आज हम रोते हैं, हर घर परेशान, हर आदमी परेशान, माशरे और हर तबका परेशान। आज हर आदमी, चाहे वो अमीर है, मुतवस्सित है, गरीब है, मालदार है, कारखानेदार है, चाहे वो जनाब मुलाजिम है या कारोबारी है, जिससे भी आप पूछ ले, हर आदमी ये कहते बहुत परेशान है, परेशान है। और परेशानी की वजह क्या है कि आज हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता, जो तरीका बताया परेशानियों से निजात का, रब से राब्ते का, रब से ताल्लुक का, रब से अपने मुनाजात कहने का, रब से अपने दर्द व गम कहने का, रब से अपनी तकालीफ के कहने का, आज हमने वो तरीका छोड़ दिया, आज वो रास्ता छोड़ दिया। जबकि रोजाना हदीस मुबारक में आता है कि जब रात का 1/3 गुजर जाता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों के साथ जमीन की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और रोजाना ये निदा होती है, रोजाना, सिर्फ रमजान नहीं, या सिर्फ 15 शाबान नहीं, या सिर्फ लैलतुल क़द्र नहीं, रोजाना 365 दिन रोजाना ये घड़ी आती है कि ऊपर से निदा आती है, आसमानों से आवाज लगती है, अल्लाह मुनादी करता है, अल्लाह ऐलान करता है कि है कोई तुम में से परेशान कि जो मेरी तरफ रुजू करे और मैं उसकी परेशानियां दूर कर, है कोई तुम में से तंगदस्त के जो मेरी तरफ रुजू करे और मैं उसकी तंगदस्ती दूर कर, है कोई तुम में से बीमार के जो मेरी तरफ रुजू करे और मैं उसकी बीमारियां दूर कर दूं। तो ठंडे दिल से बताएं, ठंडे दिल से, कि हम में से कितने हैं जो उसको रुजू करते हैं और फिर गिले भी करते हैं, फिर शिकवे भी करते हैं। रब ने तो रास्ता बतला दिया, रब के महबूब ने तो रास्ता बतला दिया, शॉर्टकट रास्ता बतला दिया कि ये वो रास्ता है, ये वो तरीका है कि परेशान हाल आएगा तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तंगदस्त आएगा तो कुशादगी हो जाएगी, बेऔलाद आएगा तो औलाद मिलेगी, बीमार आएगा तो सेहत मिलेगी, और दुनिया की कोई परेशानी लेके आएगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन आज चूंकि हमारा ज़हन ऐसा बना दिया गया, मुसलमान के ज़हन की ऐसी तरबियत और नशो-नुमा कर दी, माहौल ऐसा बना दिया कि आज हम असबाब के अंदर अपने मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं, खालिक के असबाब की तरफ हम रुजू नहीं कर रहे। तो अर्ज कर रहा था कि रजबुल मुरज्जब की बरकत में से सबसे बड़ी बरकत और सबसे बड़ी अजमत और सबसे बड़ी रहमत इस उम्मत के लिए वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुबारक में अल्लाह ने इस उम्मत को नमाज का तोहफा दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि अस्सलातु कुर्रतु आइनी, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। खुदा अंदाजा लगा। और दूसरी जगह हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम और
कुफ्र में फर्क करने वाली चीज वो क्या है? नमाज है। खुद अंदाजा लगा लें। और आप खुद देखेंगे कुरान में तकरीबन 700 मकामात पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है। 700 मकामात। आज हम अपने आम माशरे में देखें, अगर एक बाप अपने बेटे को हुक्म दे कि भाई ये काम करो और बेटा न करे, या उस्ताद अपने शागिर्द को हुक्म दे कि ये काम करो और शागिर्द न करे, या पीर अपने मुरीद को हुक्म दे कि ये काम करो और वो न करे, या खामद अपनी बीवी को कहे कि ये काम कर और वो न करे, तो हमारा फिर क्या तर्ज अमल होता है? बाप है तो फिर बेटे को जूते लगाता है या नहीं लगाता? बीवी पे गुस्सा करता है या नहीं करता? बड़ा भाई है तो छोटे पे गुस्सा करता है या नहीं? भाई तुझे कहा ये कर। और रोजाना अल्लाह की तरफ से 5 वक्त हमें निदा आती है, पुकार आती है। और निदा किस चीज की आती है? हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, कि नमाज की तरफ आओ। और ये नमाज क्या है? ये फलाह है, फलाह कामयाबी है, ये निजात है, ये बुलंदी दरजात है, ये अज़मतों का रास्ता है, ये रिफ़अतों का रास्ता है। और हम वो सुनते हैं, घर में भी बैठे हुए सुन रहे हैं, दफ्तर में भी बैठे हुए सुन रहे हैं, दुकान पे भी बैठे हुए सुन रहे हैं, और फिर भी हम नहीं जाते। ये तो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके आज हम बचे हुए हैं। अगर न सच्ची बात तो ये है कि आज अगर हम अपने आमाल को देखें, आज हम अपनी करतूतों को देखें, आज उम्मत मुहम्मदिया बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया, आज हम अपने आमाल, अपने अफ़आल, अपने अक़वाल, अपने करतूतों की वजह से अगर उम्मा में साबिक़ा के साथ हम मुआज़ना करें तो हम उनको क्रॉस कर चुके हुए हैं। और साबिक़ा उम्मतों पे जो अज़ाब आए, कुरान में अल्लाह ने ये साबिक़ा उम्मतों के किस्से बयान किए हैं, हालात बयान किए हैं, वाक़यात बयान किए। ये वैसे नहीं बयान किए, ये तो इबरत के लिए बयान किए। आज जितना झूठ, जितना जुल्म, जितनी मिलावट, जितना हसद, जितना बुग़्ज़, जितना कीना, जितनी बेईमानी आज हमारे मुस्लिम माशरे में है, उम्मा में साबिक़ा के साथ आप देख लें, उम्मा में साबिक़ा के साथ मुआवजा करें तो हम कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। आज हमें माशरे में कोई चीज खालिस नहीं मिल रही, हर चीज में मिलावट, हर चीज में 2 नंबरी नहीं, 10 नंबरी। आज हमारा माशरा जिल्लत और रुसवाई के उस मकाम तक पहुंच चुका है कि आए रोज आप मीडिया पे ये खबरें सुनते होंगे कि 3 साल की बच्ची और 4 साल की बच्ची और 3 साल का बच्चा और 5 साल के बच्चे के साथ बदफेली हो गई। इससे ज्यादा जलालत और इससे ज्यादा तबाही और बर्बादी माशरे में क्या आ सकती है? कि हैवान भी हैवान, जानवर, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो गधा है, चाहे वो खंजीर है, तो खंजीर भी अपनी मादा के पास उस वक्त तक नहीं जाता जब तक कि उसकी मादा उस उम्र तक न पहुंच जाए और वो उसके लिए तैयार न हो जाए। खंजीर भी नहीं जाता। लेकिन आज मुसलमान और इंसान इस नहज पे पहुंच गया है कि 4 साल का बच्चा या बच्ची उसके साथ बदफेली कर रहा है तो खंजीर से आगे गुजर गए। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही कि आज हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते और तरीके को छोड़ दिया। आज मुसलमान के ज़हन से वो सोच निकाल दी
हवस परस्त बना दिया। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, जरूरत इस चीज की है कि अगर हम दुनिया में सुकून, इत्मीनान, कामयाबी, निजात, फलाह और आखिरत में निजात, कामयाबी और फलाह चाहते हैं तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालना होगा। इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं है। यही एक रास्ता है निजात का, यही एक रास्ता है फलाह का। इस रास्ते पे आएंगे तो निजात भी होगी, कामयाबी भी होगी, फलाह भी होगी, दुनिया में भी इज्जत होगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी और कामयाबी। और उसका बुनियादी पहला रुकन निजात का और कामयाबी का वो नमाज है कि हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए, हमारी हम नमाज के पाबंद हो जाए, नमाज का तरीका सीखने, दीन सीखने में। आज हमारी ये भी बदकिस्मती है कि दुनिया के हर काम के बारे में हमारी ये सोच है कि ये सीख के करना चाहिए। भाई एक आदमी ड्राइवर बनना चाहता है तो हम कहते हैं पहले ट्रेनिंग लो, स्कूल में दाखिला लो या किसी से ट्रेनिंग लो, ड्राइविंग सीखो, फिर ड्राइवर बनो। एक आदमी इंजीनियर बनना चाहता है, एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, एक आदमी साइंसदान बनना चाहता है, और छोड़े एक आदमी अगर मोची भी बनना चाहता है या एक आदमी तरखान बनना चाहता है तो हम कहते हैं पहले भाई शागिर्दी इख्तियार करो, सीखो। लेकिन दीन इतना लावारिस है कि उसके बारे में हम कहते हैं इसके सीखने की जरूरत ही नहीं, बस जैसे देखा देखी देख लिया बस उस तरह का। और बेशुमार आप अपने माशरे में, अपने मोहल्लों में, अपने मस्जिदों में देखते होंगे कि अच्छे खासे 5 वक्त के नमाजी भी जिस तरह नमाज का सलीका है, तरीका है, उस तरह वो नमाज नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ते। क्यों? इसलिए अवेलेबल नहीं है, सलीका नहीं। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो तोहफा अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला के जो नमाज का तोहफा दिया, अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए और अल्लाह हम सबको दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।